हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर जैसा कि आपको पता है, मैं SCRT अर्थात परिषदीय पुस्तकों पर आधारित पर्यावरण के प्रश्न को करा रहा हूं, जो आपके यूपी टेट, सी टेट, स्टेट टेट सारे एग्जामों में काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो परिषदीय पुस्तकों पर लाया है और उसके पहले बेस्ट 500 क्वेश्चन की सीरीज चलाया हूं और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर पर्यावरण यूपी टेट का पेपर भी सॉल्व कराया है। तो आप अपना सिलेबस जब उठाएंगे यूपी टेट का, तो उसमें देखेंगे सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है महाद्वीप, महासागर एवं हमारा प्रदेश। महाद्वीप, महासागर एवं हमारा प्रदेश। पिछले वीडियो में हमने संविधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो भी मैटर परिषदीय पुस्तकों में दिए गए थे उन पर क्वेश्चन को किया। इस वीडियो में हम महाद्वीप, महासागर एवं हमारा प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी SCRT में इंफॉर्मेशन है उसको कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पदार्थों के आधार को क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। अगर भूपर्पटी का आप क्रॉस सेक्शन लें, सबसे ऊपर सियाल होता है, फिर सीमा होता है, सबसे नीचे अपना आपका नीफे होता है। सियाल मीन्स क्या होता है? SIAL, सिलिकेट एंड एल्युमिनियम। सिलिकेट एंड एल्युमिनियम का बना होता है भूपर्पटी, मतलब अपर क्रस्ट जो होता है अर्थ का। विकल्प मैं नहीं लेकर आया हूं, इससे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है और कभी कभी कुछ लोगों को विकल्प फायदा भी करता है, कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं? जैसा कि आपको पता है, वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। NCERT को देखेंगे तो क्षोभ, वहाँ पर बहिर्मंडल नहीं, केवल 4 मंडल बताया गया है। तो किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को दोस्तों क्षोभ मंडल कहा जाता है। यह परत धरातल से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, बिजली चमकना आदि सारी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस का निर्माण नदी द्वारा होता है? देखिए, विकल्प में ऐसे रह सकता है पुलीन, U आकार की घाटी, V आकार की घाटी। अगर विकल्प में हो U आकार की घाटी और V आकार की घाटी, तो नदी द्वारा V आकार की घाटी का निर्माण दोस्तों होता है। नदियां पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती हैं। इसे अंग्रेजी के V आकार की घाटी का निर्माण होता है, इसीलिए इसे V आकार की घाटी भी कहा जाता है। नदियों द्वारा V आकार की घाटी का निर्माण होता है, मूल बात यह है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 4457900 स्क्वायर किलोमीटर। आई रिपीट, 4457900 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। कुल महाद्वीपों की संख्या आपको पता होगा, कुल महाद्वीपों की संख्या है 7। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। कंसीडर कीजिए, ये अर्थ है, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री लाइन। इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को हम मकर रेखा कहते हैं दोस्तों। यह 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ पे होता है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक चीज़ और जान लीजिए, ये अगर अर्थ है तो ये आपकी भूमध्य रेखा है और ये आपकी प्राइम मेरिडियन है। तो भूमध्य रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर इज अ लाइन विच डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। प्राइम मेरिडियन भी पृथ्वी को, प्रधान मध्याह्न रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। भूमध्य रेखा या आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉन, इन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं, इसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्गिट्यूड टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब यह है, भूमध्य रेखा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है और प्राइम मेरिडियन
टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ज्योग्राफी का विषय है, नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा कमेंट में, मैं उसका उत्तर आपको वहाँ पर देने का प्रयास करूँगा। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के किस हिस्से में स्थित है? आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी भाग में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप एक महाद्वीप है, जैसा कि आपको पता है कुल टोटल 7 महाद्वीप हैं, उसमें से एक महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड लाइन कहा जाता है, डूरंड रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो उसे भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहते थे, लेकिन अब बंटवारा हो गया है तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ महाद्वीप की बात नहीं हो रही है, द्वीप की परिभाषा जान लीजिए। द्वीप कहते किसे हैं? द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं, ISLAND, आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड इज ए लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। अगर यह एक द्वीप है, द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे द्वीप कहते हैं। अगर कोई लैंड बॉडी तीन तरफ से यह लैंड बॉडी है, तीन तरफ से वाटर से घिरा है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अगर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है, उसे हम द्वीप कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड पर इस समय एक कंट्री का कब्जा है, उसे डेनमार्क कहते हैं। डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड है। यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। 5 महासागर हैं, आपको पता है 7 महाद्वीप है, तो आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है ग्रीनलैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस देश से अमेजन नदी बहती है? आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, उसमें एक देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील में बहती है अमेजन नदी। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। प्रवाहित जल के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह एंडीज पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में गिरती है, एंडीज पर्वत से निकलती है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत है। विश्व की सबसे गहरी गर्त मुरियाना कहाँ पर स्थित है? मुरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। आपको पता है महासागर 5 हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। तो ये सब 5 महासागर हैं, उसमें से प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी गर्त मुरियाना गर्त स्थित है। मुरियाना या चैलेंजर गर्त, मुरियाना को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के क्षेपण से हुई है। इस गर्त की खोज 1948 में HMS चैलेंजर 2 नामक जलयान द्वारा की गई थी, इसीलिए इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। क्योंकि इसकी खोज 1948 में चैलेंजर 2 नामक जलयान द्वारा की गई थी, इसीलिए इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं, किसे? मुरियाना गर्त को। अगला प्रश्न है, उष्ण महासागरीय धारा का उदाहरण कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, तो गल्फ धारा को उष्ण महासागरीय धारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक उष्ण महासागरीय धारा है। यह धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। अटलांटिक महासागर में यह धारा प्रवाहित होती है। सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगासो सागर एक सागर है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में तो स्थित है, लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है सारगासो सागर। इस क्षेत्र में सारगासो नामक वनस्पति बहुतायत पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगासो सागर पड़ा। इस सागर में सबसे वनस्पति जो है वनस्पति के नाम पर ही इसका नाम सारगासो पड़ा। अटलांटिक महासागर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एशिया और उत्तरी अमेरिका किस जल डमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट को जल डमरू मध्य कहते हैं। अब जल डमरू मध्य क्या होता है दोस्तों? जल डमरू मध्य। स्ट्रेट इज ए नैरो चैनल ऑफ वाटर विच सेपरेट टू लैंड बॉडी, जो 2 लैंड बॉडी को अलग करे,
ऐसा नैरो चैनल ऑफ वाटर जो दो लैंड बॉडी को अलग करे उसे स्ट्रेट कहते हैं, अर्थात जल डमरू मध्य कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को किस जल डमरू मध्य द्वारा अलग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एशिया का साइबेरिया वाला एरिया है, साइबेरिया अर्थात रसिया का एशियन पार्ट को हम साइबेरिया बोलते हैं, और यह अमेरिका का अलास्का है, अलास्का वाला एरिया है। यह नॉर्थ अमेरिका है और यह आपका एशिया है, यह एशिया है। यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट है। तो यहाँ पर देखेंगे डमरू की तरह यहाँ पर भी ये चौड़ा है, यहाँ पर ये चौड़ा है, बीच में डमरू के मध्य में क्या है, जल है। डमरू के मध्य में जल है, तो डमरू के शेप का होने के कारण जल डमरू मध्य कहते हैं। एक स्थल डमरू मध्य भी होता है। स्थल डमरू मध्य किसे कहेंगे? नैरो चैनल ऑफ लैंड विच डिवाइड टू वाटर बॉडी या विच सेपरेट टू वाटर बॉडी, दो बड़े जलाशय को अलग करने वाले पतले या सकरे मिट्टी के ये लैंड बॉडी को हम स्थल डमरू मध्य कहते हैं। दो बड़े लैंड को अलग करने के वाले सकरे जल के रास्ते को हम जल डमरू मध्य कहते हैं। तो बेरिंग स्ट्रेट द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं। एक और स्ट्रेट है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्ट्रेट द्वारा यूरोप और अफ्रीका अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किसके किनारे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा मूंगे का सबसे बड़ा आप पर्वत बोल लीजिए, वो ग्रेट बैरियर रीफ है। ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट स्थित है। जैसा कि आपको पता है ये सारे क्वेश्चन एससीईआरटी पुस्तकों पर आधारित है। एससीईआरटी अर्थात परिषदीय पुस्तकों पर आधारित है जो उत्तर प्रदेश में चलाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागर की संख्या 5 है। प्रशांत महासागर का विस्तार लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है प्रशांत महासागर का विस्तार। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्विज नहर है। भूमध्य सागर यह वही सागर है जिसमें नील नदी अपना पानी गिराती है। नील नदी अपना पानी किस सागर में छोड़ती है? भूमध्य सागर में छोड़ती है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट है, उसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहा जाता है। तो स्वेज नहर क्या करती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का पार्ट है, लाल सागर हिंद महासागर का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील, सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर नाम है लेकिन वो झील है दोस्तों। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है और सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ध्यान दीजिएगा। इसकी गहराई लगभग 1640 मीटर है। बैकाल झील की गहराई लगभग 1640 मीटर है। यह बैकाल झील है कहाँ? यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। अब रूस में साइबेरिया बार बार आता है, तो देखिए रूस ऐसा देश है दोस्तों जो यूरोप में भी है, एशिया में भी है। तो एशिया में जो एरिया रूस का आता है उसे हम साइबेरिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किस राज्य से जुड़ी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश से जुड़ी है। आपको पता है उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अर्थात 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से संपर्क करती है। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या दोस्तों 8 है, जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगती है। अगर दिल्ली को भी कंसीडर करें तो कुल के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को लेकर के 9 हो जाएंगे, 9 एरिया हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का स्थान भारत में कौन सा है? चौथा। क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का स्थान भारत में चौथा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। यूपी का अधिकांश मैदानी भाग किस मिट्टी से बना है दोस्तों? तो यूपी का अधिकांश मैदानी भाग जलोढ़ मिट्टी से बना है, जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं।
जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो अधिकांश मैदानी भाग उत्तर प्रदेश का किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल गन्ना है, गन्ना, शुगर केन। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है दोस्तों नलकूप। उत्तर प्रदेश की कुल कृषि भूमि का लगभग 3/4 अर्थात 3/4 से अधिक क्षेत्र सिंचित है। यहाँ सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, झील आदि हैं। कुल सिंचित भूमि का सर्वाधिक भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है, यानी इरिगेट किया जाता है। अब आते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। आपने देखा आपके सिलेबस में महाद्वीप, महासागर, हमारा प्रदेश, ये 3 शब्द लिखे गए हैं और इन्हीं तीनों शब्दों पे एससीईआरटी से इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उत्तर प्रदेश के किस जनपद से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का एक जनपद है ललितपुर, यहाँ से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत अधिक संपन्न राज्य नहीं है दोस्तों, किंतु प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में कुछ खनिज मिलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में यूरेनियम की खोज की गई है। तो ये था हमारा कंप्लीट कवरेज ऑन यूपी टेट परिषदीय पुस्तकों पे आधारित पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि सिलेबस में एक पॉइंट लिखा है महाद्वीप, महासागर, हमारा प्रदेश। यूपी टेट का सिलेबस आप प्रीवियस ईयर का उठा के देखिए, अभी इस वर्ष का नोटिफिकेशन तो नहीं आया। तो महाद्वीप, महासागर और हमारा प्रदेश। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।